हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एसबीआई का एक ऐसा शानदार फंड बताने वाला हूं जिसमें अगर आप 10 सालों के लिए एसआईपी शुरू कर देते हैं तो आपको 10 साल बाद इतना शानदार फंड बनकर मिलेगा कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। क्योंकि मैं आपको एसबीआई के जिस फंड के बारे में बताने वाला हूं वह फंड हेल्थ सेक्टर में काम करता है। और आप सभी को पता है कि चाहे अपना देश इंडिया हो या फिर पूरा वर्ल्ड वाइड, कभी भी हेल्थ सेक्टर लॉस में नहीं जाता। यह सेक्टर हमेशा प्रॉफिट में रहता है क्योंकि बीमार तो सबको पड़ना है। आज के टाइम में जैसा हमारा खान पान है, लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, ज्यादा डॉक्टरों और हॉस्पिटल्स में जाते हैं और दवाइयों का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, एसबीआई का जो ये फंड है वह इसी सेक्टर में काम करता है और इन्हीं कंपनियों में पैसा निवेश करता है। अगर आप एसबीआई के इस फंड में आज से ही 1000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू कर दें तो आपको 10 साल बाद 15,50,514 रुपए मिलेंगे। अगर आप 2000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो 31,01,028 रुपए मिलेंगे। अगर 4000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो 62,02,057 रुपए मिलेंगे। और अगर 5000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो 10 साल बाद 70,52,571 रुपए मिलेंगे। अब इतने बड़े बड़े अमाउंट सुनकर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये एक इम्पॉसिबल आंकड़ा है, क्यों कि कोई फंड इतना बड़ा रिटर्न नहीं दे सकता। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, नहीं भाई, ये एकदम रियल डेटा है। इतना रिटर्न मिल सकता है और इससे ज्यादा भी मिल सकता है। ये निर्भर करता है कि आप कितने लंबे समय तक पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जितने लंबे समय तक आप निवेश करते हैं उतनी ज्यादा ताकत मिलती है कंपाउंडिंग की। अगर यही एसआईपी आप 10 साल की जगह 20 साल के लिए करते हैं तो 1000 रुपए की एसआईपी से 45,32,103 मिलेंगे। 25 साल के लिए करते हैं तो 1,54,43,178 मिलेंगे। और अगर 30 सालों तक करते हैं तो 4,81,15,018 मिलेंगे। देखा दोस्तों, यही होती है कंपाउंडिंग की पावर। आपका सिर्फ 1000 रुपए का निवेश आपको 30 सालों में करीब 5 करोड़ का फंड बना सकता है। इसे ही कहते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। जितने लंबे समय के लिए आप पैसा इन्वेस्ट रखते हैं उतना ही आपका पैसा काम करता है और उतना ज्यादा रिटर्न देता है। तो जिनको यह संदेह था कि इतना रिटर्न मिल सकता है या नहीं, अब उन्हें थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। चलिए अब जान लेते हैं इस फंड के बारे में। इस फंड का नाम है एसबीआई हेल्थ अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। कुछ लोग नाम जानते हैं, लेकिन उन लोगों के पास फंड से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। और पिछले कुछ सालों में इस फंड में एसबीआई की तरफ से कई बदलाव किए गए हैं, जिससे इसके इन्वेस्टमेंट स्टाइल और सेक्टर फोकस में काफी सुधार हुआ है। अब इसका फोकस है इंडिया के हेल्थ केयर, फार्मा और हॉस्पिटल सेक्टर की तेजी से बढ़ती ग्रोथ से फायदा उठाना। अब बात करते हैं एसबीआई हेल्थ अपॉर्चुनिटीज फंड के कुछ बेसिक डिटेल्स की। ये फंड लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को और इसका मेन एम है ऐसी हेल्थ केयर कंपनियों में इन्वेस्ट करना जो आने वाले 10 सालों में मैसिव ग्रोथ दिखा सकती हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, डायरेक्ट प्लान में लगभग 0.91% और रेगुलर प्लान में करीब 1.8%। एग्जिट लोड चार्ज की बात करें, अगर आप 15 दिन से पहले पैसा निकालते हैं तो 0.50% का चार्ज देना होगा। 15 दिन के बाद कोई चार्ज नहीं लगेगा। इस फंड का फंड साइज करीब 3,900 करोड़ रुपए है सितंबर 2025 तक। अब बात करते हैं इसके रिटर्न की। इस फंड ने पिछले 1 साल में करीब 8.19%, 3 साल में 27% और 5 साल में लगभग 25% का रिटर्न दिया है। और अगर आप 10 साल का प्रदर्शन देखें तो इसने करीब 24% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। अब यहाँ बहुत लोग बोलेंगे, भाई 24% तो बहुत ज्यादा है, इतना रिटर्न कोई फंड नहीं देता। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये रियल नंबर्स हैं जो एसबीआई हेल्थ अपॉर्चुनिटीज फंड ने दिए हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम से 5000 रुपए न्यूनतम और एसआईपी से सिर्फ 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। कोई अधिकतम सीमा नहीं है। पोर्टफोलियो की बात करें, लगभग 96% पैसा इक्विटी में और बाकी कैश या डेट में इन्वेस्ट होता है। रिस्क लेवल वेरी हाई, लेकिन वहीं हाई रिस्क में ही हाई रिवॉर्ड छुपा होता है। अब जानते हैं कहाँ इन्वेस्ट करता है ये फंड। इसके टॉप 5 होल्डिंग्स हैं सन फार्मा, डिवीज लैबोरेटरीज, मैक्स हेल्थ केयर, सिप्ला और लुपिन, यानी वो हेल्थ केयर कंपनियां जो भारत के मेडिकल और फार्मा सेक्टर की रीढ़ हैं। तो जब ये फंड इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है तो आप खुद सोचिए ग्रोथ कितनी तेज होगी। टैक्स रूल की बात करें, अगर आप 1 साल से पहले बेचते हैं तो 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 1 साल बाद बेचते हैं तो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो भी तब जब प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। अब बात करते हैं कौन इन्वेस्ट करे और कौन नहीं।
नहीं। जो लोग मार्केट के उतार चढ़ाव से डरते हैं उनके लिए ये फंड नहीं है, क्योंकि ये वेरी हाई रिस्क फंड है। शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होना आम बात है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, 10 से 15 साल का विजन रखते हैं, तो भाई यही वो फंड है जो आपको शानदार रिटर्न्स दे सकती है। अब आखिरी सवाल, इतना ज्यादा रिटर्न आखिर मिलता कैसे है? क्योंकि ये एक इक्विटी थीमेटिक फंड है जो हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, जहां मेडिकल इनोवेशन, फार्मा एक्सपोर्ट और हॉस्पिटल एक्सपेंशन सीधे सीधे इन कंपनीज को फायदा पहुंचाते हैं, और इसी वजह से लॉन्ग टर्म में ये फंड इन्वेस्टर्स को पावरफुल रिटर्न्स देती है। दोस्तों, यही थी SBI हेल्थ अपॉर्चुनिटीज फंड की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। कमेंट में बताइए कि आप इस फंड में इन्वेस्ट करने का